आप अगर मार्केट में प्याज खरीदने जाएंगे तो इसका दाम 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से लिया जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस वक्त किसान को कितना दाम मिल रहा है? जो किसान 6 महीने की मेहनत करके इसे पैदा करते हैं, उन्हें सिर्फ 1400 रुपए प्रति क्विंटल का दाम इस वक्त प्याज का मिल रहा है, जबकि बाकी पैसा सिर्फ 2-4 दिन में ही ट्रेडर और रिटेलर के पास जा रहा है। इस समय देश के कई हिस्सों में किसानों से खरीदे जाने वाले प्याज का दाम गिरने लगा है। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक इसके पीछे के खेल में कुछ जमाखोर, बिचौलिए और बड़ी मंडियों के ट्रेडर शामिल हैं। महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिगोले का कहना है कि जमाखोर तो चाहते ही हैं कि दाम घटे। अभी दाम घटेगा तो वो जमाखोरी करेंगे और बाद में उसे ऊंचे दाम पर बेचकर मोटा मुनाफा कमाएंगे। यही जमाखोरों की रणनीति है। पिछले 15 दिन से प्याज के दाम गिर रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारत दिगोले ने बताया है कि ज्यादातर मंडियों में प्याज की आवक सामान्य ही है। कुछ मंडियों में जरूर आवक बढ़ी है, लेकिन उसके पीछे वजह है। अहमदनगर जिले में स्थित घोड़ेगांव कांदा मार्केट में मंगलवार को करीब 1 लाख बोरी प्याज आई थी, जबकि आमतौर पर यहाँ 40 से 50 हजार बोरी की ही आवक रहती है। कोरोना की वजह से 6 दिन की बजाय यहाँ 2 दिन ही नीलामी हो रही है। जिस दिन आवक ज्यादा हो गई उस दिन व्यापारियों ने रेट 1400 रुपए क्विंटल कर दिया, जबकि उसी दिन सोलापुर की मार्केट में 2000 रुपए का रेट था। ज्यादा प्रचार हुआ घोड़ेगांव का, इसलिए अब दूसरी जगहों के किसानों पर भी असर पड़ रहा है। किसान नेता भारत दिगोले ने कहा है कि वैसे तो लासलगांव देश की सबसे पुरानी और बड़ी मंडी है, लेकिन इसमें व्यापारियों के एकाधिकार और मनमानी से किसानों को नुकसान पहुंच रहा है। लासलगांव में किसानों की जगह व्यापारियों की सुनी जाती है। अगर यहाँ रेट सही मिले तो इसका इम्पैक्ट पूरे देश में प्याज के दाम पर मिलेगा। यहाँ प्याज का रेट औसतन 2000 रुपए क्विंटल चल रहा था। 2 दिन के लिए 2500 तक दाम गया था, लेकिन बुधवार को यह गिरकर सीधे 1480 रुपए क्विंटल पर आ गया। ट्रेडर लॉबी इतनी मजबूत है कि जब चाहे तब रेट गिरा देते हैं। महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संगठन के अध्यक्ष भारत दिगोले ने कहा है कि इस बार यूपी और बिहार में बड़े पैमाने पर बेमौसम बारिश से प्याज सड़ गई है। महाराष्ट्र में पौधे खराब होने से प्रोडक्शन कम हुआ है, इसलिए दाम ऊंचा रहेगा। व्यापारी बस मौके का फायदा उठा रहे हैं। अगले महीने तक प्याज 40 रुपए के पार जाएगा। उन्होंने ये भी बताया है कि नासिक, पुणे, सोलापुर और अहमदनगर में प्याज की अच्छी मंडियां हैं। यहाँ के किसान इसका कुछ फायदा उठा लेते हैं। धुले, जलगांव, औरंगाबाद, लातूर, बीड, उस्मानाबाद, सतारा और अकोला में भी प्याज की अच्छी पैदावार होती है, लेकिन मंडियों का ठीक इंतजाम ना होने की वजह से वहाँ के किसान परेशान रहते हैं। भारत दिगोले ने कहा है कि 30 रुपए प्रति किलो से कम रेट पर प्याज बेचने पर किसानों को घाटा है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ने 2017 में ही बता दिया था कि प्रति किलो प्याज पैदा करने पर 9 रुपए 34 पैसे की लागत आती है। 4 साल में यह बढ़कर 15 से 16 रुपए किलो तक हो गई। लगातार बीज, खाद, कीटनाशक और डीजल के रेट में वृद्धि से किसान पहले से ही परेशान है, जबकि अभी हमें मंडी में औसतन 1400 रुपए का ही रेट मिल रहा है। भारत दिगोले ने कहा है कि किसानों के ऊपर इतना आर्थिक दबाव होता है कि वो फसल निकलते ही मंडी में ले जाते हैं। दूसरी ओर उनके पास स्टोरेज का अभाव है। किसी गांव में 100 किसान हैं तो मुश्किल से 10 के पास ही स्टोरेज का इंतजाम होता है। सरकार स्टोर बनाने के लिए बहुत कम आर्थिक मदद देती है। 25 टन के स्टोरेज के लिए 4 लाख रुपए लगते हैं, जबकि स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए अधिकतम 87,500 रुपए ही देती है। अगर एक तहसील में 2000 किसानों ने स्टोर के लिए आवेदन किया तो लॉटरी में मुश्किल से 100 का ही नंबर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।